केमिकल फर्टिलाइजिंग कर रहे हैं, यानी केमिकल्स डाल के पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक्चुअली केमिकल्स डाल के और इतने सालों से केमिकल्स डाल रहे हैं। और मिट्टी में होते हैं माइक्रोबियम्स यानी छोटे छोटे जीव राशि। और ये जीव राशि क्या करते हैं कि उसमें कार्बन होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन। ये कार्बन पौधे के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब ये जो पौधा है वो मिट्टी से कार्बन, वो माइक्रोबियम्स उसको कार्बन देते हैं, वो कार्बन पौधे के लिए बहुत अच्छा है। और सनलाइट की हेल्प से वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा करके हेल्दी बनता है। और इसी हेल्दी पौधे से हमको मिलता है हेल्दी फूड, जो भी फल और वेजिटेबल्स जो भी है वो हेल्दी फूड मिलता है। लेकिन अगर यही माइक्रोबियम्स का कंटेंट कम हो जाए या फिर पूरी तरह से एब्सेंट हो जाए या फिर वो वीक रहे तो सिर्फ हमको पौधा दिखेगा, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी रहेंगे लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे। और इसको वो जो कंटेंट को, जो सॉइल कंटेंट है ना, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट। और ऑर्गेनिक कंटेंट बनता कैसे है, जो पुराना हमारा पद्धति है ना, गोबर, पत्ता, अर्थवॉर्म, ये सबको मिलाकर ऑर्गेनिक कंटेंट बनता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वही, एक्चुअली फर्टिलाइजर वही है, केमिकल नहीं है, रासायनिक नहीं है, वो क्या, वो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। तो उसको मिट्टी में मिलाने से somebody ask them to stop. Children, please come here. Nico and Bunny, Come here. don't shout. Don't shout. तो इस ऑर्गेनिक कंटेंट को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी फिर से जिंदा हो जाएगा। और हम एक्चुअली हमारा सिचुएशन क्यों हम लोग सेफ वर्ल्ड मूवमेंट कर रहे हैं, दुनिया भर में क्यों सेफ वर्ल्ड मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि दुनिया भर की मिट्टी एक साथ इतना बुरी तरीके से डिग्रेड हो चुका है कि दुनिया भर में एक साथ अकाल पड़ने का चांसेस नहीं है सर। वो लोग जो सॉइल पे काम करने वाला साइंटिस्ट है ना, दे आर सेइंग दैट पक्का अकाल पड़ेगा। और एटलीस्ट इससे पहले क्या होता था कि एक रीजन में अकाल पड़ा तो एटलीस्ट दूसरा रीजन हेल्प के लिए आ जाता है, तो दूसरा करके हेल्प के लिए आ जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पूरे दुनिया में एक साल अकाल पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो कोई कंट्री किसी कंट्री को मदद के लिए नहीं आ सकता। और ये पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमैनिटी और आगे बढ़े, क्योंकि एक बार सॉइल डिग्रेड हो गया तो फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अभी हमारा 62% लैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है। तो हमारा एक्चुअली आपका पॉपुलेशन क्या है, इट इज 7.9 बिलियन। टुडेज दिस थिंग इज 7.9 बिलियन। बट आफ्टर 23 years जैसे वी आर लेफ्ट विद ओनली 23 years ऑफ फार्म लैंड, यानी सिर्फ 60 to 80 प्रोडक्शन, यानी एक साल में अगर 2 भी हम लोग क्रॉप्स डालेंगे तो हमारे पास सिर्फ 60 to 80 क्रॉप्स ही बचा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा। 23 years वी ऑल मस्ट बी लिटिल ओल्ड, बट ये बच्चे जो है वो अपने लाइफ के पीक में रहेंगे जहाँ पर वो लोग कमाई करने लगेंगे, ठीक है। उस टाइम पे उनके पास पैसा तो रहेगा, लेकिन अगर खाने के लिए प्रोडक्शन ही नहीं है, फूड ही नहीं है, तो खरीदेंगे क्या, खाएंगे क्या। और उस टाइम पे उनके ऊपर हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, उनके अपने बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, और वो बहुत ही परेशान हो जाएंगे। डेफिनेटली पूरा दुनिया में ऐसे ही होगा। एंड वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही कंटिन्यूअसली चलता रहे तो क्राइसिस होंगे। फूड क्राइसिस तो मैंने आपको अभी समझाया है। वाटर स्केर्सिटी होगा। अभी वाटर का सॉइल का क्या कनेक्शन है, सैंड जो है ना उसको कोई मतलब नहीं है कि पानी आएगा या जाएगा, लेकिन सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है, यानी सॉइल में अगर 6 to 8% भी ऑर्गेनिक कंटेंट यानी गोबर वगैरह पूरा मिलकर जो सॉइल एक्चुअल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, वो क्या करेगा, जब भी बारिश पड़ता है या फिर कुछ भी पानी उसके सबने सीट डाल दिए, उसको पानी को ऑब्जर्व करता है, रिटेन करता है, रिटेन यानी पकड़ के रखता है। और जैसे जैसे टाइम होते रहता है वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर। इसके वजह से ही क्लाउड फॉर्म होते हैं, फिर से टाइमली रेन होता है। दिस साइकिल गोज ऑन लाइक दिस। लेकिन अगर सॉइल पूरी तरीके से मर गया है तो वाटर स्केर्सिटी तो होगी उस रीजन में। तो जिस रीजन में अभी फिलहाल वाटर स्केर्सिटी है, उस रीजन में सॉइल का ऑर्गेनिक होना बहुत जरूरी है। ये तो वाटर क्राइसिस हो गया। थर्ड विल बी देन अगेन सिविल वॉर्स विल हैपन। ओके, खाना नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो लोग एक दूसरे से मारेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा फर्स्ट सबका। घर में भी लड़ाई झगड़ा होगा, पड़ोसियों में भी लड़ाई झगड़ा होगा, बॉर्डर्स में लोग लड़ना ये दूसरी चीज है। लेकिन बस लोकेलिटीज में, एरियाज में, इससे पहले जैसे एक दूसरे को लूट ना करना, ये सब हम देख ही रहे हैं। वॉर जोन में होने दीजिए या फिर डिमोनेटाइजेशन के टाइम में होने दीजिए, लोगों ने लूटा है। क्यों लूटा है? क्योंकि परेशान, ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे लोग हैं, लेकिन परेशान होकर उन्होंने लूटा है। अभी दूसरे देश के लोग माइग्रेट होकर हमारे पास आ रहे हैं। माइग्रेट होकर क्यों आ रहे हैं? सेम प्रॉब्लम, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड एंड द सॉइल इज नॉट इन स्टेबल कंडीशन, तो वो लोग अपना देश छोड़ के हमारे देश में आ रहे हैं। दिस इज द बर्डन ऑन अस। अगर हम भी हमारा देश छोड़ के कहीं पर जाएंगे तो वो भी एक बर्डन ही रहेगा दूसरे देश में। सो दिस माइग्रेशन शुड नॉट हैपन। दिस इज आल्सो अ बिग क्राइसिस। ये पूरा प्रॉब्लम एक दूसरे से जुड़ा है। और सबसे
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं फिलहाल। ही इज लाइक अस ओनली, नो ह्यूमन बीइंग लाइक अस ओनली। वो जो हमारे लिए खाना उगाने वाला है, वो उगाने वाला नहीं सुसाइड कर रहा है। और कितने तादाद में सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि साल में 50 या 100 हो। एक साल में 7,000 फार्मर्स सिर्फ हमारे कंट्री है, ओनली इन आवर कंट्री 7,000 फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड, सारे राष्ट्रों में मिलकर। तो ये बहुत ही दुखद बड़ा चीज़ है, नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, खासकर फार्मर के साथ। वो अगर सुसाइड भी करता है तो भी हमें को लॉस है, उसको तो नुकसान हो ही रहा है, हमको लॉस है। अगर वो फार्मिंग छोड़ के किसी और प्रोफेशन में जा रहा है, यानी अपने को डिग्रेड करके MTS की जॉब में रेलवे स्टेशन से काम करने के लिए यहाँ वहाँ काम करके, तो उसकी मौत तो है, उसके साथ साथ डिग्रेडेशन हमारी भी हो रही है। तो फ्यूचर जनरेशन अगर हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, अच्छा फुलफिल रहना है, तो सॉइल का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अभी ये तो प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन एक ही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को वापस लाना है। हमारा सॉइल में उतना कंटेंट, यानी ओनली 3 to 6% ऑर्गेनिक कंटेंट को अगर हम लोग सॉइल में मिक्स करेंगे, यानी गोबर, पत्ता, गोमूत्र, फिर वर्म्स, ये सब अगर मिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वायरस जो भी है वो फिर से वापस आ जाएगा, बैक्टीरिया जो भी है, बिग बैक्टीरिया जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं वापस आ जाएगा। इसके लिए हमको रिक्वेस्ट करना है गवर्नमेंट से, ये सेल्फ हेल्प मूवमेंट वही है कि हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको एक पॉलिसी, एक लॉ चाहिए जहाँ पर प्रॉपर तरीके से फार्मर को गाइड किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके ऑर्गेनिक फार्मिंग को वापस लाने के लिए। 15 साल अगर देखिए, अभी हमारे पास इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, बाकी दूसरे कंट्रियों से बहुत ज्यादा है, तो अबाउट 3 बिलियन सपोर्ट हमें चाहिए। ये गवर्नमेंट को दिखाना है, वो भी 60 डेज के अंदर, क्योंकि ये एक 100 डेज का प्रोग्राम है। 60 डेज के अंदर हमें ये दिखाना है, ऑलरेडी 40 डेज कम्प्लीट हो चुका है, दिखाना है कि इतना सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो अगर 3 बिलियन से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो गवर्नमेंट ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो हम बात कर रहे हैं कि वापस लाना है, तो उसमें कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अभी क्या है, इंडिया में 83% से ज़्यादा सॉइल में मीन्स जो ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं वो बिलो 0.5% है। तो वो मिनिमम हमें 3 to 6% इंक्रीज करना है बस। इसका मतलब ये नहीं है जो केमिकल फार्मिंग को हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे श्रीलंका में हो चुके हैं। और पूरा ऑर्गेनिक डालने के बाद क्या हुआ, उनके मतलब खाने का जो प्रोडक्शन है वो फूड प्रोडक्शन कम हो गया है। तो इस मूवमेंट में ये करना है कि हमारा जो कंटेंट, जो ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो गया है, उनको इंक्रीज करना है। वो क्या करना है, 3 to 6%। इतना अगर मिनिमम साल में होगा तो सॉइल हेल्दी बनेगा। और सॉइल हेल्दी है तो उसमें जो खाना प्रोडक्ट होती है, खाना जो मिलती है, वो भी हेल्दी मिलेगी हम सब। बस ये हेल्दी यानी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बोलेगी मैडम। फॉर एग्जांपल शील गिव न्यूट्रिएंट्स के बारे में, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि सॉइल हेल्दी नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है फसल की वो कम हो रही है। वो क्या है, अब पहले 25 साल या 40 साल पहले जो हम फूड खाते थे, ऑरेंज भी खाते थे हम, तो उसमें जितना विटामिन सी मिलता था। अभी क्या हो रहा है, 8 ऑरेंज खाने के बाद उतना विटामिन सी मिलता है, तो क्या हो गया, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं ना। और ये 52, जैसे मैम ने बोला, 52% सॉइल ऑलरेडी ग्लोबली डिग्रेड हो चुका है। तो और क्या 20 साल बाद ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मीन्स खाना तो हम खाएंगे पर उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं रहेगी, तो नहीं रहेगी तो खाने का मतलब ही कुछ नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है। और ये बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि उस टाइम बच्चे तो 20 साल बाद उनका अपने पीक पे रहेंगे ना, उस टाइम बच्चे कमाएंगे, तो बूढ़े हो जाएंगे सर, पर बच्चे तो कमाएंगे उस टाइम, उनको ये प्रॉब्लम अच्छे से फेस करनी होगी अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे। So we can do something now, and if it's better we do it now only. Otherwise, the generation what is living now, our next generation, and the generation which is not yet born also, they will definitely curse us if we are not going to act now. This is required for the same. तो इसमें क्या ग्लोबली 20 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्री ऑलरेडी साइन कर चुके हैं कि हम ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाएंगे, सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाएंगे। और जब ये प्रोग्राम हमारे इंडिया में आएंगे, वो क्या है, एक एनवायरमेंटलिस्ट है जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, वो 100 डेज का एक प्रोग्राम लिया है, 30,000 किलोमीटर बाई बाइक लंदन टू इंडिया जर्नी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये बस अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। और वो 65 years के एज के हैं, और ये ग्लोबल अवेयरनेस, इतने सारे ग्लोबल लीडर है, सबको एक साथ लाकर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बस टारगेट है हमारा, और ये एक दिन में नहीं होंगे। अगर हम अभी स्टेप लेंगे तो धीरे धीरे 10 से 15 साल बाद ये थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो ये हमारे अगर ये प्रॉब्लम क्या है ना, 10 से 15 सालों में अगर हमने ये नहीं किया, आफ्टर अगर हम 23 years तक वेट करें जब तक पूरा सॉइल खराब हो, तो फिर सॉइल को रीडिग्रेड करने के लिए अभी जो 15 साल का हम टाइम बोल रहे हैं ना, वो 125 years लग जाएगा। तो बिलीव एक पूरा जनरेशन
न्यूट्रिशन को ठीक से खाना नहीं मिलेगा. They just have to live like that without any nutritional content. And I don't know where it will, put us into. कौन से पाताल में हमको डाल देगा वो पता नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए. Already see, there's a very bad example I'll tell you. In Africa, you must have seen on the internet, small children and many people also, they are so thin and lean and they eat mud biscuits. यानी सैंड को ये करके सीड करके उसका बहुत पतला वाला निकाल के आटा जैसा उसको वो लोग प्रोसेस करके वो खा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है, कोई भी क्रॉप नहीं बचा है. जब हम बच्चे थे अफ्रीका यानी एप्स, African people, tribes and all happily playing here and there. But अभी आप अफ्रीका के पिक्चर देखिए, एक या दो पेड़ इधर उधर रहेगा, बाकी सब सॉइल रहेगा. And everybody almost like that and people will be on the land just like that. छील कभी आके उनको खाते रहेंगे, कोई देखने वाला ही नहीं. ऐसा परिस्थिति हमारे देश को नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को नहीं चाहिए. इसीलिए this movement is very, and we all should do that. As a responsible generation, step out and do this. Whatever we can do, we should do. Okay, thank you. Okay, Thank you.